हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 18 लेते हैं। इसका टॉपिक है रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पिछली वर्कशीट में हमने दो चर वाले समीकरण का ग्राफीय निरूपण देखा था। अब हम यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण देखेंगे। एक समीकरण x बराबर 4 लेते हैं। यदि इसे हम केवल एक चर x वाला समीकरण मान लें तो इसका एक ही अद्वितीय हल x बराबर 4 होगा, जो संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु होगा। यहाँ पर ये x बराबर 4 एक चर में समीकरण है। इसको अगर हम एक चर का समीकरण मानकर ग्राफ में दिखाना चाहते हैं तो हमने ये संख्या रेखा ले ली है। x बराबर 4 यहाँ पर आ जाएगा तो ये बिंदु x बराबर 4 को निरूपित करेगा। यदि x बराबर 4 को दो चर वाला रैखिक समीकरण मान ले तो इसे, अब हमने माना कि x बराबर 4 ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसको हम, ये 1x है तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर 4 लिख सकते हैं। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा, तो x बराबर 4 ही है। लेकिन हमने इसको दो चर वाला समीकरण बनाने के लिए 0 इंटू वाई इसमें ऐड कर दिया। इसमें 0 इंटू वाई जोड़ने पर इस समीकरण के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इस तरह से दो चर वाला रैखिक समीकरण मिल गया है। तो यदि हम x बराबर 4 को दो चर वाला रैखिक समीकरण मान लें तो इसे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर 4 लिख सकते हैं, और इसके यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। हम y का मान कुछ भी रखें, x का मान हमेशा 4 ही आएगा। तो इस तरह से ये टेबल बना ली गई है। y का मान 1 रखा, x का मान 4 आ गया, y का मान 0 रखा, x का मान 4, y का मान -1, x का मान 4। तो यहाँ पर x y बिंदु हो गए 4 1 4 0 4 -1। यहाँ पर ग्राफ पेपर पर इनको दर्शाया गया है। पहला बिंदु है 4 1, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 1, यहाँ आ गया। दूसरा 4 0, x पर 4, y पर 0, ये यहीं पर रहेगा। तीसरा 4 -1, x पर 4, y पर -1, ये बिंदु आ गया। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींची गई, स्ट्रेट लाइन है। ये तीनों बिंदु सही हैं और ये लाइन, ये रेखा y अक्ष के समांतर आ रही है। तो x में कोई रेखा होती है तो वह y अक्ष के समांतर होती है। अब आप प्रयास कीजिए, निम्न को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए। ये 4 सवाल हैं, इनको भी हमें ग्राफ पेपर पर निरूपित करना है। पहला सवाल, समीकरण है y बराबर 0, एक चर में समीकरण है। इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये हमने संख्या रेखा बना ली है, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3, इधर -1 -2 रहेगा। y 0 है तो y 0 यहाँ पर आ गया, इस बिंदु पर आ गया, तो ये प्रदर्शित करेगा y बराबर 0 को। ये एक चर में समीकरण हो गई और इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। अगर हमें इसको, ये है एक चर में 1 वेरिएबल, अब हम लेते हैं दो चर में, दो चरों में 2 वेरिएबल्स, तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दो चर में इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स में। यहाँ पर अगर हम लिखें y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इंटू एक्स, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है। इस तरह से करके हम टेबल बना सकते हैं x एंड y में। x की हम कुछ भी वैल्यू रखें, y की वैल्यू 0 ही आएगी। x हमने 2 रखा तो 0 इंटू 2 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 आ गया। x -2 रखें तो ये प्लस आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। x की वैल्यू 4 रखें, 4 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, y की वैल्यू 0 ही आएगी। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट होगा 2 0, x एक्सिस पर 2, y पर 0, ये पॉइंट आ गया 2 0। दूसरा है -2 0, x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर 0, यहाँ पर आ गया -2 0। थर्ड पॉइंट 4 0,
एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 0, ये पॉइंट आ गया 4 0। अब ये जो लाइन है, ये लाइन y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें मालूम है x एक्सिस पर y 0 होता है। सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5। एक चर में इक्वेशन है। जब हम एक चर की बात करते हैं, वन वेरिएबल की बात करते हैं, एक चर या वन वेरिएबल, तो यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे हम 0 1 2 -1। इस तरह से हमने नंबर लाइन बना ली है। y इज इक्वल टू -5 है, -5 यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू -5 को। अब हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, दो चरों की बात करते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू -5 है, वन वेरिएबल में है। इसमें अगर हम 0 इंटू एक्स कर दें, अब ये टू वेरिएबल्स में इक्वेशन फॉर्म हो गई, इक्वेशन बन गई। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं y इज इक्वल टू -5 माइनस 0 इंटू एक्स। हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर से हम टेबल बनाएंगे एक्स वाई में, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 इंटू 0 -5 माइनस 0 माइनस के 5 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो भी y इज इक्वल टू -5 आएगा। x की वैल्यू -2 रखें तो भी y इज इक्वल टू -5 आएगा। x की वैल्यू कुछ भी रखें, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाता है, इसलिए हर एक केस में y इज इक्वल टू -5 ही आएगा। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं, इनको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ पेपर है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। फर्स्ट पॉइंट है 0 -5, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर -5, ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट 2 -5, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर -5, ये पॉइंट आ गया 2 -5। थर्ड पॉइंट -2 -5, x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर -5, ये पॉइंट आ गया -2 -5। अब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन इस तरह से जाएगी और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जो y एक्सिस का ग्राफ होता है वह x एक्सिस के पैरेलल आता है। इस तरह से हमने y इज इक्वल टू -5 को वन वेरिएबल में, एक चर में, तथा टू वेरिएबल्स, दो चरों में रिप्रेजेंट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन है 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x में इक्वेशन है, एक वेरिएबल में इक्वेशन है। जब हम एक चर की बात करेंगे, यानी वन वेरिएबल की बात करेंगे, हम एक चर या वन वेरिएबल, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3y2। अब हम नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3 -1 -2, इस तरह से x इज इक्वल टू 3y2 है। इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1.5। तो यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ 2 है, इसके बीच में आएगा 1.5, तो ये पॉइंट आएगा 1.5 का। ये रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू 3y2। या इसको भी कर सकता है, या 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। इक्वेशन है 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x वेरिएबल है, y वेरिएबल नहीं है, तो हम y वेरिएबल लगा सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू y -3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इस तरह से हो गई। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 0 इंटू y। हम इसको राइट में ले गए और x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 3y2 - 0 इंटू y/2। इसके लिए हम फिर से टेबल बनाएंगे। x एंड y में टेबल हो गई। y की वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर हम y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3y2 आएगी। 0 इंटू 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगी टर्म, 3y2 बचेगा। अगर हम y की जगह 2 रखते हैं तो 2 इंटू 0 0 हो गया, x की वैल्यू 3y2 ही आएगी। y की जगह -2 रखते हैं
तब भी x की वैल्यू 3/2 ही आएगी। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स हो जाएंगे 3/2 0। 3/2 को हम समझ सकते हैं 3/2 = 1.5 हो गया। तो 1.5 0, x एक्सिस पर 1.5, y एक्सिस पर 0, ये पॉइंट यहाँ पर ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट 1.5 2, x एक्सिस पर 1.5, y एक्सिस पर 2 प्लस का 2, ये यहाँ जाएगा 3/2 2, और ये पॉइंट था 3/2 0। नेक्स्ट पॉइंट है 3/2 -2, 3/2 तो यही हो गया, -2 यहाँ पर आ गया 3/2 -2। अब ये तीनों पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच लेंगे। इस तरह से लाइन आ जाएगी। ये रिप्रेजेंट करेगी 2x - 3 = 0 को, और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर इक्वेशन x वेरिएबल में है तो उसका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्वेशन है x = -3। x वेरिएबल में इक्वेशन है। हम बात करेंगे एक चर 1 वेरिएबल की। नंबर लाइन बना लेंगे 0 1 2 -1 -2 -3 -4। यहाँ पर x = -3 है, -3 यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा x = -3 को। अब हम बात करते हैं दो चरों की, 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं। इक्वेशन है x = -3। एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पर y वेरिएबल लगाएंगे। किस तरह से कि x + 0 × y = -3। हमने यहाँ पर y वेरिएबल लगा लिया है, लेकिन 0 × y करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन तो x = -3 ही रहेगी। अब ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हो गई। हम इसको ऐसे कर सकते हैं x = -3 - 0 × y। अब हम यहाँ पर टेबल फॉर्म करेंगे x और y। यहाँ भी हम y की वैल्यू पुटअप करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट होगी। y हमने 0 रखा, x -3 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में y की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू -3 आएगी। y की वैल्यू -2 रखते हैं तब भी x की वैल्यू -3 ही आएगी। तो हमें ये पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर लगाएंगे। ये ग्राफ पेपर है x एक्सिस, y एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट -3 0, x एक्सिस पर -3 ये आ गया, और 0 यहीं रहेगा, -3 0 ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट -3 2, x एक्सिस पर -3, y एक्सिस पर 2 यहाँ आ गया ऊपर, -3 2। थर्ड पॉइंट -3 -2, x एक्सिस पर -3, y पर -2 यहाँ पर आ गया, -3 -2। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा हो गई है, और ये रिप्रेजेंट करेगी x = -3 को। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।